India has tremendous capacities, all countries. It's really, really important that India continues to take aggressive action at the public health level and at the level of society to contain, control, suppress this disease and to save lives. हेलो कॉमरेड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी में सस्पेंस है और ड्रामा है। ये ऐसी कहानी है जो आपको ये गोदी मीडिया कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं सुनाएगा। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद कि आपको डिसाइड करना है कि इस कहानी का हीरो कौन है और विलन कौन है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट से, जो कि एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। जिस वक्त कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब जेनर ने वैक्सीन बनाना शुरू किया। जेनर की वैक्सीन एनिमल ट्रायल में सक्सेसफुल निकली, तो अब इसको ह्यूमन ट्रायल में भी पास होना था, जिसके बाद ही इसको वैक्सीन का अप्रूवल मिलता। इस वक्त जेनर ने यह सोचा कि जब तक ह्यूमन ट्रायल का रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और लोगों को बहुत देर से वैक्सीन मिलेगा। तो फिर जेनर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अडार पूनेवाला के साथ, जो कि CEO है वर्ल्ड की नंबर 1 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के, जो कि एक इंडियन प्राइवेट कंपनी है। अडार पूनेवाला ने अब तक के लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कभी भी बिना ह्यूमन ट्रायल रिजल्ट के वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं किया था। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में फेल हो जाती तो सीरम इंस्टीट्यूट को 200 करोड़ का नुकसान होता, जो कि एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अडार पूनेवाला ने रिस्क लिया, यह कह के कि उन्हें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर पूरा भरोसा है। किसी ने सही ही कहा है, रिस्क है तो रिस्क है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को WHO के द्वारा अप्रूवल मिल गया, वो भी 70% एफिकेसी के साथ। तब तक सितंबर 2020 तक सीरम इंस्टीट्यूट ने 5 करोड़ वैक्सीन डोजेस बना चुकी थी और उसका फ्यूचर टारगेट था 7 करोड़ वैक्सीन डोजेस हर महीने, और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा सस्ती वैक्सीन है। ये तो रही एक वैक्सीन की स्टोरी। अब दूसरी वैक्सीन की स्टोरी सुनाने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि WHO वैक्सीन को अप्रूवल कैसे देते हैं। जब भी कोई वैक्सीन बनता है तो सबसे पहले उसका एनिमल ट्रायल होता है। अगर वो एनिमल ट्रायल में सक्सेसफुल निकला तो नेक्स्ट राउंड में ह्यूमन ट्रायल होता है। चलिए देखते हैं ह्यूमन ट्रायल कैसे होता है। पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को लिया जाता है, जिन्हें रैंडम सैंपल कहा जाता है, जो कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में इन्वॉल्व होते हैं। सैंपल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के साथ साइंटिस्ट लोग प्रैंक करते हैं, यह कह के कि उनको वैक्सीन लग रही है, पर एक्चुअली उनको कोई वैक्सीन नहीं लगती, बल्कि उन्हें प्लेसिबो दिया जाता है, जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, उनको एक्चुअल वैक्सीन लगाई जाती है। फिर कुछ टाइम बाद रिसर्चर्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर करते हैं। अगर कोविड केसेस ट्रीटमेंट ग्रुप में कम होते हैं तो मतलब वैक्सीन एफिशिएंट है। ह्यूमन ट्रायल में एक्चुअली 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में अप्रॉक्स 10 से 20 लोगों को लिया जाता है। अगर स्टेज 1 में वैक्सीन पास हो गया तो उसे स्टेज 2 में भेजा जाता है। स्टेज 2 में 100 से ज़्यादा लोगों पर वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। अगर वो स्टेज 2 में भी पास हो गया तो उसे स्टेज 3 में भेजा जाता है, और स्टेज 3 में 1000 से ज़्यादा लोगों को लिया जाता है जिनके ऊपर टेस्ट होता है। और अगर कोई वैक्सीन स्टेज 3 भी पास कर जाता है तो उसे WHO के द्वारा वैक्सीन का अप्रूवल मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे वैक्सीन पे, कोवैक्सीन, जो कि टोटली एक इंडियन वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, जो कि एक इंडियन प्राइवेट कंपनी है।
भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था कि वो भारत के हर एक नागरिक को वैक्सीन डोज दे सकता है। पर अभी तक WHO ने भारत बायोटेक को अप्रूवल नहीं दिया था क्योंकि उसका स्टेज 3 ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था और आने में भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था। पर आप अब कहेंगे कि आधार पूनावाला ने तो रिस्क लिया था, पर आधार पूनावाला ने बिजनेस में रिस्क लिया था, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने हमारे लाइफ के साथ रिस्क लिया। बिजनेस और लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रिस्क की भी लिमिट होती है, यही तो पॉइंट है। अब कोवैक्सीन की डोज भारत के लोगों को लगने लगी। इसी बीच डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया, यह कह के कि वो कोवैक्सीन की डोज नहीं लगाएंगे जब तक उसका 3rd स्टेज का रिजल्ट नहीं आ जाता। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 78% एफिशिएंसी के साथ पास कर दिया गया। अब इंडिया के पास 2 सेफ वैक्सीन थी जो कि कोरोना से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकती थी। अब इंडिया की 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही थी और फिर गवर्नमेंट ने अपना टारगेट भी सेट कर दिया कि दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। और फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 35,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया वैक्सीन बनाने के लिए। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds. और जब वैक्सीन की डोजेस लगने लगी उस वक्त भारत दुनिया में सबसे तेज से 10 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ और 17 करोड़ डोजेस लगाने वाला देश बन चुका था। उस वक्त भारत दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब इतना सब अच्छा हो ही रहा था तो आखिर क्या हुआ कि इंडिया में वैक्सीन की कमी होने लगी और आखिर में वैक्सीन सेंटर्स को बंद करना पड़ा। और क्यों अडाप्ट होने वालों को देश छोड़ के जाना पड़ा, इन सब के आंसर्स मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू कॉमरेड्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Please have a look to these videos also.